हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और मैं बराबर वीडियोस में बोलता जा रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी सब्जेक्ट को फोकस करिए। ठीक है, और हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय रह गया है। ठीक, तो इस चीज़ के लिए आप लोग खुद से अपना टाइम टेबल बनाइए टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करके डेली के छोटे छोटे गोल सेट करिए कि आज बेटा मेरे को इतना पढ़ना है, आज मेरे को इतना पढ़ना है, आज मेरे को ये चीज कवर करनी है। अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग उस चीज को डेली का रूटीन अपना तैयार करिए। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर के हम अपने को देखिए कि आप किस स्तर पर हैं, आपको कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें आपको पढ़ने की हैं न्यू, कितनी चीजें आपको रिवीजन करनी है, वो आप अपना पूरा टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल एक डेली का होना चाहिए और एक हमारा मंथ का होना चाहिए और एक वीक का होना चाहिए। मतलब समझे, जो चीजें हमको नहीं आती वो डेली बेस पे हमें टाइम टेबल बनाना है कि हमको डेली इतनी चीजें पढ़नी है, तैयार करनी है। वीकली टाइम टेबल का बेटा मतलब ये होता है कि आपने जितना तैयार किया है, आपको जितना तैयार था, दोनों का वीकली, समझ रहे हो बात। डेली आपको नया पढ़ना है, वीकली उसका रिवीजन करना है। आ गई बात समझ में। डेली का टाइम टेबल डेली का हो गया, वीकली का टाइम टेबल जो होता है वो रिवीजन का होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, आपको डेली कुछ नया पढ़ना है जो आपको नहीं आता है और फिर उसका 7 दिन बाद उसका पूरा रिवीजन करना है। ठीक, अच्छा मंथली का क्या होता है कि आपने पूरे महीने जितना कंक्लूड किया है ना, जितना आपने कंक्लूड किया है उस पे आप अपना खुद का एक एग्जाम पेपर बनाइए या आप उसका एनालिसिस कीजिए कि आपने इस महीने में इतनी सारी चीजें कवर की हैं, अब क्या आपका रह गया है पढ़ने के लिए। ठीक, और ये एक सब्जेक्ट पर नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट में ये चीज फॉलो करनी होगी, तब आप एग्जाम आते आते तब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों का 50% 40% कुछ ना कुछ सिलेबस तैयार होगा, उसको अलग करो। जो नहीं तैयार है उसको अलग करो, जो इस पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है उसको अलग करो, जो तैयार है उस पर मेहनत नहीं करके जो आपको पहले तैयार नहीं है उस पर मेहनत करो, ताकि आपको वो चीज तैयार हो सके। ठीक है, और बुक पढ़ने की हैबिट डालो, लाइन टू लाइन पढ़ो। ठीक है, तब आपको एग्जाम में असली मजा आएगा एग्जाम देने का, तब आप एग्जाम के सभी क्वेश्चन को टच कर पाओगे। ठीक है, तो आइए जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अब। ठीक है, आप देखो हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स, हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने उससे आपको कुछ क्वेश्चन 2 टाइप के कराए थे। ठीक है, पहला टाइप क्या था जिसमें हम लोग बताते थे कि रूट का नेचर कैसा है बिना रूट को निकाले हुए। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा था, दूसरे टाइप में बेटा हमने ये देखा था कि हमको रूट का नेचर गिवन होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन फंक्शन होगा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है, आइए आपका रिवीजन 2-3 क्वेश्चन करा करके हम करते हैं। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो आज से बेटा रिवीजन करा के मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में मूव ऑन करूंगा। ठीक है, मूव करूंगा। ओके, आपको उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने हर एक टाइप को कवर किया है, वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पूरा लेक्चर उसी तरीके से मिलेगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं टच करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बेटा
रिवीजन वाला ही है। आपको क्या करना है, कल हमने सिंपल एक लीनियर इक्वेशन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको देखिए। सो दैट द इक्वेशन so that the equation x square plus ax plus 4 is equal to 0 has real and distinct root has real and distinct root for all real values of it for all real values of it for all real values of it। ठीक, बात समझिए। आपको बताना है कि इस इक्वेशन के रूट रियल है, आपको ये शो करके दिखाना है। ठीक, इक्वेशन क्या दी गई है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन गिवन है, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे कि आप इसके रूट्स को कैसे दिखाओगे कि ये रियल है। आपको पता है कि बेटा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप देखोगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट के लिए b होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है बेटा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और c क्या है, 4 है, कांस्टेंट टर्म 4 है। आप देखो a स्क्वायर माइनस 4 आएगा क्या, -4 है बेटा, इक्वेशन -4 है, यहां -4 है। ठीक, तो ये बेटा हो जाएगा -4। आप इसको देखोगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट तो d बराबर देखो बेटा क्या हो जाएगा, आप मेरे को बताओ, यहां d बराबर नहीं, आप मेरे को बताओ, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। हेंस दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। आएगा एक बात समझ में, ये ए स्क्वायर जो है, स्क्वायर करने के बाद कोई भी वैल्यू हो हमेशा वो पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव में 16 पॉजिटिव जोड़ दोगे तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी मिलेगी, और 0 से बड़ी होने पर जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अच्छा, इक्वल रूट के लिए डी की वैल्यू 0 होती है, इक्वल रूट के लिए डी की वैल्यू 0 होती है, इक्वल रूट। ठीक, इक्वल रूट का बेटा मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा जैसे दो जीरोस हैं या रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी वैल्यू सेम होती है। आ गई बात समझ में, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो। आपको यहाँ पे ये चलो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिख देना, ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको लिख लेना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये चीज माइंड में बनी रहेगी कि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपने ए स्क्वायर में जब 16 ऐड किया तो वो 0 से बड़ा आएगा, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, इसलिए इसके रूट जो है रियल है और डिस्टिंक्ट है। नोट कर लो अब। आशा करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आपको एक क्वेश्चन का और रिवीजन कराते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में चलते हैं।
देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक, आप बात समझ गए होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए। आपको के की वैल्यू बतानी है जब इस इक्वेशन के जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है और रियल है। आप इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले, इसकी वैल्यू बेटा 0 के बराबर आपको दे रखी है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट में 0 से बड़ा होगा। आ गई बात समझ में। अगर बेटा मैं बात करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा होगा तभी तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके। ठीक है, आइए b की वैल्यू बेटा होती है x का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा -4, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है इंटू 1, और c की वैल्यू बेटा k है, ये हमने रख दी। और देखो ग्रेटर देन 0, जो कंडीशन है हम उसी कंडीशन में वैल्यू फिट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे ये देखो स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, माइनस का 4 के ग्रेटर देन 0। ठीक, आप देखो अब इस 16 को आप उधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, या -4 को के कर शिफ्ट कर दीजिए। आप इस 16 को उधर की तरफ शिफ्ट करिए, देखिए माइनस का 4 के ग्रेटर देन -16। आ गई आपको बात समझ में। ठीक, अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। आप यहां पे जब माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस माइनस कटेगा नहीं बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये साइन बदल जाएगा। आगे बात समझ में। जब हम किसी चीज में माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाली प्लस बन जाती है, प्लस वाली माइनस बन जाती है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखो इसको क्या लिख दोगे, 4k लेस देन 16, के की वैल्यू बेटा निकालोगे तो लेस देन 16/4, और 4 से 16 को काटोगे तो के की वैल्यू जो है बेटा वो लेस देन आ जाएगी 4, के की वैल्यू लेस देन 4 आ जाएगी। ठीक, यानी 0 से बड़ी होगी, 4 से छोटी होगी के की वैल्यू, इस पे कोई कंफर्म वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ठीक है, अगर हम बेटा इसको लिखना भी चाहेंगे कंफर्म वैल्यू के लिए तो इक्वल टू 4 लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू में 4 लिख सकते हो, के की वैल्यू जो आएगी वो 4 के बराबर आएगी अगर लिखोगे भी तो। ठीक है, वैसे ही इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 4 होगी। ठीक है, आप इसकी मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू ले सकते हो वो 4 है। ठीक, ओके, नोट कर लो ये सवाल, आगे चलते हैं फिर। आशा करते हैं बेटा आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा, समझ में आया होगा आप सभी लोगों के। आगे आपको ले चलते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपको ले चलते हैं। तो अब आप वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम का जो भी टीचर होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
6 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। ठीक, आपने जो भी सीखा अभी तक ये केवल मेथड थे। ठीक है, रूट निकालने का, अननोन फंक्शन फाइंड करने का, जितने मेथड हमने आपको बताए हैं अब इसका यूज आपको करना है। यानी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक है, इसलिए पिछले जितने वीडियोस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाए हैं आप सभी का वो पूरा पूरा फर्ज बनता है आप उसको समझ करके आइए, तब जाके आपको वर्ड प्रॉब्लम लगाने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural number is 313 है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालने हैं। फाइंड द नंबर, आपको क्या बोला है देखिए, द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव को मतलब मैंने आपको लास्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन में बताया था। ठीक है, तो अभी आप लोग बताओगे कि क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का समय वो 1313 दिया गया है, आपको वो नंबर बताने हैं क्या होगा। ठीक है, क्या करोगे बेटा, देखो आपको सॉल्यूशन करना है इसका, तो आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट द नंबर बी एक्स। आपने एक नंबर को x मान लिया है तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर की बात बोल रहा है ना, स्क्वायर का सम है, इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर बेटा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर। ठीक है, लगातार संख्याएं। आप बेटा इसका भी स्क्वायर करोगे, x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये आपको किसके बराबर दिया गया है, 313 के इक्वल। क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर खोलोगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313 है। x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा करो आप, प्लस 1 है, इधर से आप ले आओ माइनस का, 313 है इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 आपको बनाना होता है। ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करके लिख लोगे तो आ जाएगा 312 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ। हमने आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को, आपके पास 3 मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा एक श्रीधराचार्य मेथड है, और एक मेथड आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है बेटा, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, अगर 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप, मैंने आपको बताया था उसका कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप इस केस में देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक, आपकी दोबारा निगाह यहां जानी चाहिए, ये नंबर, ये जो साइन है ये किस चीज का है, माइनस का है। साइन किस चीज का है, माइनस का। यानी आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनको माइनस करने पर
1 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 156 मिले। बताइए क्या संख्या होगी। 156 को इस तरह से तोड़ो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 156 मिल जाए और माइनस करने पे हमको 1 मिल जाए। आप कहोगे बेटा 13 और 12 एक्स स्क्वायर 1 कैसे आएगा, 13 में से आप 12 को माइनस कर दो, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स का मल्टीप्लाई करा लो, ठीक, यहां से कॉमन करोगे तो x प्लस 13 आ जाएगा और यहां से माइनस कॉमन कर लो और 12 भी बेटा कॉमन आ जाएगा यहां से, ठीक, तो x माइनस x प्लस आ जाएगा ना, माइनस कॉमन हो गया तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, आप देखो अब आपको दिखाई देगा x प्लस 13 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, क्या बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। आप एक बार इसको 0 के इक्वल करो तो यहां से बेटा x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का 13 आ जाएगी। एक बार इसको आप 0 के इक्वल करो, ठीक, तो x माइनस 12 यानी x इक्वल टू 12 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, आई बात, ठीक। अब देखो इसमें आपके दो नंबर हैं, ठीक। अब आपको क्या बोल रखा है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है ना। अब आप बताओ बेटा इस पे नेचुरल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव नंबर तो नहीं होते नेचुरल। यहां x की वैल्यू बेटा निगेटिव आ रही है तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे इसको। -13 जो है वो नेचुरल नहीं है, इस वजह से इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हम बताएंगे कि x की वैल्यू बेटा क्या आई है। पहला नंबर हमारा 12 है और दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। देखो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक। ये -13 नेचुरल नहीं था, इसको इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। ऐसे होगा क्वेश्चन। सभी को समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, नोट कर लो। आशा करता हूं बेटा आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करोगे आएगा। -13 पता चल गया क्यों हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बेटा अब 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर है अब 2। क्या कह रहा है बेटा, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। द सम ऑफ 2 नंबर इज 15, ठीक। इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इफ the sum of their reciprocal if the sum of the reciprocal is 3/10 find the number। आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक। दो नंबर का सम बेटा जो है वो 15 है और उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है। आपको वो नंबर बताने हैं, ठीक। आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, देखो कैसे करोगे बताओ। आप एक नंबर को लेट करो, लेट द नंबर बी एक्स। आपने एक नंबर को लेट कर लिया, ठीक, आपने एक नंबर को लेट कर लिया।
सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 15 है। दूसरा नंबर 15 में से पहला वाला घटा देंगे, वो हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एक नंबर को हमने लेट कर लिया, अच्छा इसको फर्स्ट नंबर लिख लो, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको फर्स्ट लिख लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर बेटा फर्स्ट नंबर एक्स है और दोनों नंबर का सम जो है 15 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 15 माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ गए बात। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी पहला नंबर जो बेटा x है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x, दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स है, इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। पहले का रेसिप्रोकल 1/x, सॉरी पहले का रेसिप्रोकल 1/x, दूसरे का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/10 के बराबर। ठीक, अब आपको यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एलसीएम लोगे x इंटू 15 माइनस का x, ठीक। अब आप बताओ एलसीएम को x से माइनस करो, डिवाइड करोगे, ये जो एलसीएम है इसको आप x से डिवाइड करोगे तो 15 माइनस एक्स आएगा, 15 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप इस एलसीएम को 15 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे, आ जाएगा x, और x का जब ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करा लोगे तो आ जाएगा प्लस का x, ठीक। इक्वल टू ये देखो दिया गया 3/10, ठीक। आप देखोगे बेटा x से x कट जाएगा, 15 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करा लो, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/10। 3 से देखो ये बेटा 5 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 5 अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पर दोनों तरफ हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर तो आ जाएगा 50 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 15x, ठीक है। आप एक तरफ जीरो बनाओ, इधर वाले जितने टर्म है इधर की तरफ ले आओ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 15x उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, अब प्लस 50 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आने से मतलब है, ठीक। आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड अगर लगाओगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अच्छी बात है, ठीक है। आपको इस साइन में देखना है क्या है, साइन प्लस है, मतलब आपको दो नंबरों को ऐड करना होगा। उसके बाद ऐड करने में कितना आना चाहिए 15 और मल्टीप्लाई करने में 50। तो ऐसे केवल ब्रह्मांड में दो ही नंबर हैं जिनको ऐड करने में बेटा 15 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने में 50 मिलेगा। ब्रह्मांड में केवल यही दो नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो 15 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मिल जाएगा। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस साइन लगा था, लगा रहने तो 15 को आपने क्या किया है 10 प्लस 5 किया है, एक्स लगा है, लगा रहने तो प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक। ये काम आपके माइंड का था, ठीक, आपने ये किया। इसके बाद आप माइनस का मल्टीप्लाई कराओ, एक्स का मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। आप यहां से देख रहे हो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आने के बाद x माइनस 10 बचेगा, ठीक। आप यहां से बेटा -5 कॉमन कर लो, x माइनस 10 यहां भी बचेगा। यहां जो बचता है वही आपको यहां बनाना होता है, क्योंकि आपको उसके तुरंत बाद वहां से उसको भी कॉमन करना है, ठीक। देखो हमने सेम बनाया, अब आप देखो ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। आई बात समझ में बेटा। देखो एक बार आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 10, ठीक।
और एक बार जब आप x माइनस 5 को 0 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, आपसे क्या बोला है, दो नंबर का जो सम है वो 15 के बराबर है और उनका रेसिप्रोकल का सम बेटा 3/10 के बराबर है। आपके सामने वह दोनों नंबर आ चुके हैं, आपके सामने वह दोनों नंबर आ चुके हैं। ठीक, अगर आप x की वैल्यू बेटा 10 लोगे, अगर x की वैल्यू 10 लोगे तो दूसरा नंबर 5 है, अगर x की वैल्यू 5 लोगे तो दूसरा नंबर 10 है। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जिनका रेसिप्रोकल का सम 3/10 होगा या उन दोनों का सम 15 होगा। ये दोनों शर्तें यही दोनों नंबर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप बेटा x इक्वल टू 10 लेते हो फर्स्ट नंबर, ठीक, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x को आप 5 लोगे तो सेकंड नंबर 10 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। आपको जो प्यारा लग रहा हो वैसे लिख लो। ठीक है, दोनों ही लिखो, ज्यादा बेस्ट होगा। x इक्वल टू अगर आपने ये 5 लिया है, ये हो जाएगा 15 माइनस x करके बना सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, आंसर है ये। ठीक, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था। आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन सॉरी आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझा, नोट किया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आपको अगले क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखो x की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर x आप 10 लोगे तो यहां आंसर 5 आएगा, अगर x आप 5 लोगे तो दूसरा नंबर 10 हो जाएगा। बट दोनों जो नंबर होंगे वो 10 और 5 होंगे। ठीक है, वही आपको बताने थे। इन दोनों का सम ही 15 होगा और इन दोनों नंबर को रेसिप्रोकल का सम 3/10 होगा। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3/10 इनके रेसिप्रोकल का सम दे रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर the sum of the square of two positive integer is 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number, ठीक, आपको निकालना है फाइंड द नंबर्स। कैसे निकालोगे बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबरों का द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर का सम बेटा 208 गिवन है। ठीक है, आई बात समझ में। दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके स्क्वायर का सम आपको 208 गिवन है। और क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, अगर हम बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इफ द
स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यदि बड़ी वाली संख्या का जो स्क्वायर होगा, बड़ा नंबर जो होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो छोटे नंबर के 18 गुने के बराबर है। क्या बोल रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक, तो जो स्मॉलर नंबर है उसके 18 गुने के बराबर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है। कैसे होगा क्वेश्चन? आपको क्या लेट करना पड़ेगा भाई? आप तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी, बट जो मेन हेडिंग आ रही है वो यहां से बन रही है। दोनों नंबरों की पहचान हमको यहां से होगी। कैसे? देखो, उन्हीं दोनों का स्क्वायर हमको करके 208 मिलना है। वो केस तो बाद का है। क्वेश्चन की पकड़ आपको यहां से मिल रही है। पहले वो दो नंबर हमको पता चले, फिर हम उनका स्क्वायर करके उनका सम कर सकते हैं। अगर बेटा मैं यहां से स्मॉलर नंबर को लेट कर दूं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। अगर बेटा हमने स्मॉलर नंबर को एक्स मान लिया है, ठीक, तो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर होगा, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, ये सब मत लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या आएगा? देखो, अगर आप इसको यहां से ये भी लिखना चाहते हो, स्मॉलर नंबर को आप एक्स लेट कर रहे हो और लार्जर नंबर को वाई लेट कर लो, लार्जर नंबर बी वाई, ठीक, लार्जर नंबर बी वाई, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वाई का स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर लार्जर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो छोटे नंबर के 18 गुना के बराबर होगा। आई बात समझ में? अगर बेटा आपने पहला नंबर x माना है और स्मॉलेस्ट वाला नंबर आपने x माना है, लार्जर नंबर आपने y माना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या का जो भी स्क्वायर होगा वो छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर होगा। आ गई बात समझ में? अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, हमने क्या क्या लेट किया बेटा? x का स्क्वायर x लेट किया और y लेट किया। अगर हम बेटा इनका स्क्वायर करें तो ये हमको 208 मिलता है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। आप देखो यहां x स्क्वायर लिखोगे, y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 18x लिखा जा सकता है। और ये देखो क्या लिखा है? 208। आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो बेटा, माइनस का 208 इक्वल टू 0। आपने इसको डिजाइन कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे होंगे बताओ? फैक्टर बताओ हमको। आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है, आपकी दोबारा नजर जानी चाहिए माइनस साइन पर। ऐसे दो नंबर हमको माइनस करने हैं, जिनको माइनस करने में हमको 18 मिले और उनका मल्टीप्लाई करने में बेटा हमको 208 मिले। क्या नंबर होंगे बताइए, सोचिए। अब अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट नहीं सोच पा रहे हो या हम बता दें? बताओ, बता दें कि आप बताओगे? बताओ बताओ, मेरे को तो पता है क्या होगा, क्योंकि मेरे को 30 तक टेबल आते हैं। मैंने इसी वजह से आपसे बोला टेबल पढ़ो। आप देखो 26 का इंटू 8 में करा लो। 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4 और 8 2 जा 16 और 4 20, 208 मिल गया। और इनको माइनस करा लो, 18 मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो मिल गया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को 30 तक पहाड़े आते हैं। अब आपको याद करने पड़ेंगे। आपको देखो कैसे करोगे। हमने 18 को क्या लिखा? 26 माइनस 8। 18 को हमने क्या लिख लिया बेटा? 26 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 208 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कराओ, 26x माइनस का 8x माइनस 228 इक्वल टू 0। आप बेटा यहां से x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 26 बचेगा, ठीक। और यहां से माइनस का 8 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 26 यहां से भी बचेगा, जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। आप देखो x
प्लस 26 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां से बच जाएगा x और यहां से बचेगा 8 इक्वल टू 0। x प्लस 26 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू बेटा -26 आपको मिलेगी, ठीक। और x माइनस 8 को अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आपको 8 मिलेगी, मिल जाएगी। आप ये बात बताओ बेटा, आपसे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, और यहां देखो x की वैल्यू -26 निगेटिव आ रही है, तो क्या हम निगेटिव नंबर कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हम बेटा निगेटिव नंबर कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा एक आंसर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या निकल के आ गया है? 8। स्मॉलेस्ट नंबर यहां लिख लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 8, ठीक। अब आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है बेटा, तो ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू एक्स की वैल्यू 8 रख दो, यहां से क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अब आप बेटा यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये तो y इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक। y इक्वल टू 12, तो लार्जेस्ट नंबर बेटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। ये दो नंबर होंगे जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 208 होगा, ठीक है। नोट कर लो, ऐसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करो। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा। आइए आपको ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड 2 consecutive odd positive integer। फाइंड 2 consecutive odd integer। फाइंड 2 consecutive odd positive integer है, ठीक है। odd positive integer sum of whose square is sum of whose square is 209 290। क्या हो जाता है आज, पता नहीं सारा दिन बेटा ऐसा ही रहा, गड़बड़ ही हो रहा है, ठीक है। 290 दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम 290 है। कैसे करोगे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आसानी से कर लोगे। लगाओ। देखो कैसे लगाओगे। आप इसको लेट करोगे, लेट द नंबर बी एक्स। अगर बेटा पहला नंबर x है, ठीक, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। क्यों? अगर आपने x में 1 जोड़ोगे, आप किसी ऑड नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो इवन हो जाएगा, इसलिए हमको बेटा 2 ऐड करना पड़ता है। जैसे 3 में अगर आप 1 जोड़ोगे जो है 4, वो है इवन। अगर आप बेटा 3 में 2 ऐड करोगे तब आपको दूसरा ऑड नंबर मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इसी को बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इसी को बोलते हैं। देखो 3 के बाद 5 आया,
यहाँ क्या बोल रहा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, 3 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 7, ऐसे नंबरों को कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, अगर बेटा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, और इनके स्क्वायर का सम, यानी अगर हम x का स्क्वायर कर दें और x प्लस 2 का स्क्वायर कर दें तो इसका सम 290 के बराबर है, 290 के बराबर है। कैसे सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसका पहले आप फार्मूला खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 4x आ गया, इक्वल टू 290। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस 290 को इस साइड ले आओ, माइनस का 290 इक्वल टू 0। आप देखो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लो इससे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, इस 2 को उधर ले जाओगे, 0 कर दोगे, डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, क्यों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, आपने देखा ऐसे दो नंबर को हमको माइनस करना पड़ेगा, जिनको माइनस करने में 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में 143 मिल जाए। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, आप सोच पा रहे हो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 मिल जाए और माइनस करें तो आपको 2 मिल जाए, सोच पा रहे हो। चलो मैं बता देता हूं, देखो 13 और माइनस 11, 13 में से माइनस 11 करोगे, 13 में से 11 माइनस करोगे तो बेटा 2 मिल जाएगा, और 13 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 143 मिल जाएगा, 143 मिल जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आपने क्या लिख दिया, 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। ये बन गया, बना। अब आप देखो सिंपल x का मल्टीप्लाई कराओ, इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा तो यहां बच जाएगा x प्लस 13, माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0, दोनों से x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच जाएगा बेटा x, और यहां क्या बच जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से आप एक बार x प्लस 13 को 0 के इक्वल करोगे, एक बार x माइनस 11 को 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, माइनस की 13, और एक यहां से देखो x की वैल्यू 11 आ रही है, आ रही है। आप मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू उठाओगे, कौन सी वैल्यू निग्लेक्ट करोगे। आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, ये x की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो आप इसको निग्लेक्ट कर दोगे यहां से, तो आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, 11। अगर बेटा फर्स्ट नंबर 11 है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। 11 और 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट डाउन प्लीज। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने यह क्वेश्चन समझ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा 13 माइनस 13 क्यों नेग्लेक्ट करा जा रहा है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी और क्लैरिटी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, आइए आपको अगले क्वेश्चन से मिलाते हैं, क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, मैं किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं ड्रॉप करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर, देखो फ्रैक्शन वाला टाइप मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ाया था, यहां भी पढ़ा रहा हूं। मेरी तरफ से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन की कमी नहीं पाओगे, मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 1 more than twice the numerator, is 1 more than twice the numerator, ठीक। if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21, 2 whole 16/21, तो आपको फाइंड द फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। फाइंड द फ्रैक्शन कैसे लगाओगे बताओ, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने लीनियर इक्वेशन की क्लास पूरी देख रखी है वर्ड प्रॉब्लम तक, उसको ना तो नंबर लेट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, और ना ही ज्यादा क्वेश्चन समझने में तकलीफ जाएगी। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ाया, फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, आपको हर एक लाइन से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और ये इसी तरह बेटा क्लियर भी होता है। पॉलिनोमियल में आपने क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब चीज पढ़ रखी है, इनके रूट, जीरोस, तमाम चीजें मैंने पढ़ाई आपको। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं अब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह का ही चैप्टर है। देख रहे हो क्वेश्चन इसी तरह के वहां भी मिल रहे थे, यहां भी हैं, आपको उसी तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक। तो जिन बच्चों ने लीनियर इक्वेशन की क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा है। यानी आपको लेट क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। अगर आप बेटा न्यूमरेटर को एक्स मान रहे हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या लिखा है, इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। 1 more than twice द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस कर दो, 1 ज्यादा कर दो। आपको पता चल गया फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। अब आप देखो आपसे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसका सम, इसका और इसके रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल का जो सम है बेटा वो कितना दिया गया है, 2 whole 16/21 दिया गया है। यहां से आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा, x 2x + 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। आप बेटा इस एलसीएम को 2x + 1 से डिवाइड करोगे, बचेगा x, और x का ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x² प्लस, और 2x प्लस ये जो एलसीएम है इसको आप x से डिवाइड करोगे तो बच जाएगा 2x + 1, और 2x + 1 का 2x + 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 21 में 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हो जाएगा 42, और 42 में आप जब 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 58 अपॉन 21। आ गई बात समझ में। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया।
आपको अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर खोलो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा लो। एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन इसका करोगे बेटा मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21। ठीक, आप यहां बेटा देख पा रहे हो इस x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को ऐड करोगे हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21। अगली बात समझ में, आप यहाँ पे इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इस पूरी इक्वेशन में आपको 21 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, ये देखो 58 का स्क्वायर आपको किस इक्वेशन में कराना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस x में। ठीक, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 105x स्क्वायर प्लस का 84x प्लस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 116x स्क्वायर प्लस 58x। आ गई बात समझ में आपको। आप देखो ये सारी क्रियाक्रम आप इधर शिफ्ट कर दो, इधर बना लो 0। तो आप जब देखो 100, ये चीज को पहले लिख रहा हूं 116x स्क्वायर और ये इधर का प्लस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, प्लस 58x प्लस का 84x उधर जाएगा माइनस का 84x आ जाएगा। ठीक, और प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 इक्वल टू 0 बना देगा। आई बात समझ में। अगर आप अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा देखो 11x स्क्वायर आएगा, 116x स्क्वायर में से 105x स्क्वायर घटाओगे तो आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा क्या है 84 माइनस आ गया। आपको 84 में 58 घटाना है, कितना आएगा, घटाने में भी शाम कर दोगे आप लोग, पक्की बात है। आप देखो ना 60 से 24 ज्यादा, 60 से 2 कम, दोनों को जोड़ दो यानी 26x। ठीक, ये हो गया माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप देखो, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आप देख पा रहे हो क्या, क्या देख पा रहे हो बताओ, क्या देख पा रहे हो आप लोग कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स का 11 का मल्टीप्लाई आपको 21 में कराना होगा और ये काम मन में करना होगा। तो बेटा इतना बड़ा काम आप मन में मत करो, मैं आपको सिंपल बताऊं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने में भी शाम कर दोगे क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं पता होगा आपको। ठीक है, कि हो जाएगा, नंबर आप नहीं ढूंढ पाओगे जल्दी, कैसे करें बताओ। मल्टीप्लाई करा के देखो पहले क्या आता है, 21 का मल्टीप्लाई आप 11 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 210 और प्लस 21 231 आ जाएगा। ठीक, 231 कितना आ जाएगा 231 माइनस करके हमको बनाना है 26। ठीक है, माइनस करने हैं दो नंबर को जिनको हमें माइनस करने में चाहिए ये 26 चाहिए। नंबर बताओ, सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने में 231 मिले और माइनस करने में, देखो माइनस साइन है ना, माइनस करने में आपको 26 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 231 मिलना चाहिए। सोचो जल्दी से। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आप इसका फैक्टर कर लो। 231 देखो फैक्टर करोगे, 3 2 5 तो 6, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा बेटा तो 7 बार जाएगा, फिर बच जाएगा 2 यानी 7। ठीक, 7 से काटोगे 11 है, 11 है फिर 1, यानी क्या फैक्टर हो गए 3 7 11 है, 3 7 11 है। ठीक, तो ऐसे दो नंबर बनाओ इन 3 7 11 से जिनको आपको माइनस करने में 26 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में तो आपको 231 मिलेगा। आप देखो 11 का 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 33
और ये 7 घटा लोगे तो आपको 26 मिल जाएगा, और 33 का गुणा 7 में करोगे तो 231 मिल जाएगा। बन गया नंबर। देखो आप 11x² माइनस 26 को क्या लिखोगे, 33 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, ये देखो 11x² माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। आप देखो यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और x माइनस 3 बचेगा यहाँ से। आप यहाँ से बेटा प्लस 7 कॉमन करोगे तो यहाँ से x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो। यहाँ क्या बच जाएगा, 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करोगे बताइए, एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा आपको 3 मिल जाएगी, और एक बार 11x प्लस 7 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको माइनस का 7/11 मिलेगा। एक बार आपको माइनस का 7/11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव की कोई बात नहीं की है, दोनों नंबर आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, अगर देखो नुमरेटर आपने x माना है, अगर बेटा नुमरेटर आपको क्या फाइंड द फ्रैक्शन, देखो 2 फ्रैक्शन बनेंगे इसके। ठीक है, 2 फ्रैक्शन बनेंगे। अगर बेटा नुमरेटर आप 3 लोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 गुने से 1 ज्यादा, 2 नुमरेटर इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, 2 गुना मतलब 6, 1 ज्यादा यानी 7। तो फ्रैक्शन बेटा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/7। ठीक, अगर आप नुमरेटर को 7/11 लोगे, नुमरेटर को 7/11 लोगे, वैसे ये चीज कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी एक ये फ्रैक्शन है। ठीक, यहां से नेचुरल नंबर का कहीं जिक्र किया तो नहीं है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। 1 मिनट में क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, 1 मिनट। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and distribution is equal। गुड, यहाँ कहीं नेचुरल नंबर का जिक्र नहीं किया है तो बेटा आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर बोला होता तो ये कट जाता। ठीक है, अगर आप बेटा नुमरेटर माइनस का 7/11 लोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, इसका 2 गुना करोगे तो बेटा माइनस का 14/11, और 1 ज्यादा करोगे कितना हो जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा होगा, और 1 ज्यादा कर दोगे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 3/11 माइनस 3/11। यहां से बेटा फ्रैक्शन क्या बना लोगे, फ्रैक्शन देखो नुमरेटर कितना है, माइनस का 7/11 और माइनस का 3/11। ठीक है, डिनोमिनेटर ये आ गया माइनस का 3/11। आप देखो 11 कट जाएगा, ये जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। आप देख रहे हो 7/3। अच्छा, यहां देखो गंगा उल्टी नहीं बह गई, यहां देखो गंगा उल्टी बह गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, नुमरेटर से डिनोमिनेटर उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, और यहां देखो नुमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी हमको माइनस 7/11 कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो फ्रैक्शन होगा बेटा वो 3/7 होगा। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/7 हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो 3/7 होगा। हमने माइनस 7/11 को रख के चेक किया तो देखो माइनस 7/11 जब नुमरेटर हमने मान लिया, डिनोमिनेटर इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, 2 गुना किया कितना हो गया, माइनस का 14/11, 1 जोड़ दिया प्लस 11। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 11 आ जाएगा, माइनस के 14 में से 11 घटाओगे बेटा माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये माइनस का 3/11, न्यूमरेटर माइनस का 7/11, डिनोमिनेटर माइनस 3/11, 11 कट गए, माइनस माइनस कट गए, फ्रैक्शन क्या बन गया 7/3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 1 ज्यादा है। और यहाँ देखो क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के 2 गुने से 1 ज्यादा है। यहाँ गंगा उल्टी बह गई है, इस वजह से हम इसको काट दिए हैं। और जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है बेटा 3/7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहां पर ये आपको चेक करके पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। आशा करता हूं बेटा आपको आज के क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगा और आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर में करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको कमेंट में बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप कमेंट में शेयर करेंगे। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्रॉब्लम्स को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।